जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम में संख्या के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, संख्या क्या होता है उसके बारे में चलिए देखते हैं। और बच्चों एक चीज और, इस संख्या को पढ़ने से पहले हम लोग बच्चों एक चीज और पढ़ते हैं, अंक क्या होता है, अंक तथा संख्या में अंतर क्या होता है। ठीक है, देखिए बच्चों, अंक तथा संख्या में क्या अंतर होता है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है, इसको अगर समझ जाएंगे बच्चों, नंबर सिस्टम का बेसिक यही है, इसको हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए बच्चों, अगर अंक का बात करें और हम संख्या का बच्चों बात करें तो दोनों में अंतर है। देखिए क्या अंतर है, जैसे हम लिखे बच्चों, इसमें देखिए हम लिखे 1, ठीक है, अगर हम लिखे 5, अगर हम लिखते हैं 12, अगर हम लोग लिखते हैं 127, ठीक है। अब देखिए हम ये एक नंबर लिए, एक दूसरा लिए 5, तीसरा लिए 12, चौथा लिए कितना 127, ठीक है। तो ये जो एक है ना बाबू, एक ये अंक है तथा संख्या दोनों है, अंक तथा संख्या दोनों है। अगर इस 5 की बात करें बाबू तो ये भी क्या बाबू, अंक तथा संख्या दोनों है, ठीक है। लेकिन बाबू अगर इसका हम बात करें तो बाबू ये अंक नहीं है, ये सिर्फ संख्या है। अब देखो कैसे, अगर इसकी बात करें बाबू, ये भी क्या है, ये सिर्फ संख्या है। समझिए कैसे, देखिए ये जो अंक है, अंक जो होता है बाबू, टोटल अंक की जो संख्या होता है पूरे नंबर सिस्टम में, जो पूरा अंक की जो संख्या होता है टेबल में, ये सिर्फ होता है बाबू 10 गो ही होता है, 10 ही होता है। अंक की जो अंक की अगर हम बात करें टोटल 10 गो ही होता है। कौन कौन देखिए होता है, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया और 9 हो गया। आप इसको टोटल गिनिए, 1 से 9 तक यह हो गया, एक ये 10, टोटल कितना होगा देखिए, गिनिए इसको, 10 होगा। यानी अंक का अगर हम बात करें तो ये 10 होता है। अगर हम संख्या का बात करें तो 0 से लेकर जितना भी लिखा हुआ होता है अनंत तक, ये सभी क्या है बाबू, संख्या है। बस पढ़ने का तरीका वो अलग अलग होता है। देखिए अगर हम इसको, अगर ये जो 1 लिखा है, 1, ये जो 1 लिखा है, अगर इसको हम पढ़ें तो ये इसको बोलेंगे बाबू एक अंक की संख्या। अरे एक अंक, एक ही अंक ना है, एक अंक। जैसे समझिए 3, 4, 5, 7 जो लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ते हैं, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक ऐसे पढ़ते हैं ना, 4 अंक पढ़ते हैं। तो ये क्या है, इसको पढ़ेंगे तो एक ही अंक ना हुआ, तो ये एक अंक का संख्या हो गया, एक अंक की संख्या। अगर हम 5 लिखें तो ये क्या है, उसको देखिए 5 लिखा हुआ है, ये क्या एक ही अंक का संख्या है, एक ही है, तो एक अंक का संख्या। अगर हम देखिए 12 जो हम लिखे बाबू, इसको पढ़िए 1 अंक और 2 अंक, इसमें 2 अंक है, कितना है, 1 अंक और ये 2 अंक ही है, ये 2 अंक है। तो बाबू इसको जो हम लोग पढ़ेंगे, ये क्या है, 2 अंक की संख्या है। कैसे, तो बच्चों 2 अंक से मिलकर बना एक संख्या 12 है, इसको पढ़ेंगे 2 अंक से मिलकर बना, यानी 1 और 2 से मिलकर बना एक संख्या 12 है, ठीक है बाबू। यानी इनसे 1 और 2 से मिलकर बना संख्या क्या है, 12। अगर हम देखिए 127 के बारे में पढ़ेंगे इसको बाबू, तो इसको हम लोग क्या देखते हैं, वो क्या है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, कितना है, 127 लिखा हुआ है ना, 127 लिखा हुआ है। तो इसको देखिए ये 3 अंक का संख्या बना है, कितना है, 3 अंक का संख्या है ना। तो इसको हम बोलेंगे 3 अंक से मिलकर बना एक संख्या 127 है, इसको ऐसे पढ़ेंगे, 3 अंक से मिलकर बना, देखिए 1, 2, 7 से मिलकर बना एक संख्या 27 है, यानी 127 है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे, 1 अंक से मिलकर बना एक संख्या, 1 अंक से मिलकर बना एक संख्या, 2 अंक से मिलकर बना संख्या, इसको 3 अंक से मिलकर बना संख्या। आप इस संख्या का मतलब समझ गए, अंक का मतलब समझ गए। अंक टोटल कितना आपसे पूछा जाएगा बच्चों, अंक की संख्या टोटल कितनी होती है, तो आप बोलेंगे बाबू 10 होता है, टोटल अंक 10 गो होता है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10 गो हुआ टोटल। अगर हम बोले 11 तो 11 संख्या नहीं है, सॉरी अंक नहीं है, संख्या है, इसमें 2 अंक है। इसलिए बाबू अंक का सिर्फ अगर हम बात करें तो ये सिर्फ होगा 10 गो, यानी 0 से लेकर 9 तक ही अंक होता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, अंक और संख्या में आप लोग अंतर समझ गए। अब हम संख्या के बारे में पढ़ते हैं, जो संख्या जो हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे जो लिखा रहता है, ये टेबल जो लिखा हुआ है, यानी मान लो 10, 11, 12, 13, 15 ऐसे जो भी संख्या जो लिखा हुआ है, ये किस फॉर्म पे लिखा हुआ रहता है बच्चों, इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। ये फॉर्म जो होता है बाबू, इस पर देखिए लिखा रहता है, संख्या जो है ये, इसको देखिए इस फॉर्म पर लिखा रहता है, 10y + x के फॉर्म पर ही लिखा हुआ रहता है, ये इस फॉर्म पर लिखा हुआ रहता है, ये समझे। अब देखिए कैसे, इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। देखिए अगर हम क्या लिखते हैं, 10 लिखे, तो बाबू 10 जो लिखे, तो ये 10 जो लिखे 10, इसमें देखिए क्या है, इसको आप 1 और 0 लिख सकते हैं, इसको सॉरी 1 0 नहीं, गलत हो गया बाबू, 1 नहीं, इसको बाबू 10 जो 0 लिख सकते हैं, तो 10 ही होगा ना। आप एक चीज और लिखिए, 10 हुआ, आप 11 लिखिए, पहले लिख लेते कौन कौन बनाना है, 11, तब लिखिए 15, आप लिखिए 27, आप लिखिए 32, आप लिखिए 54। देखिए इससे हम प्रूफ कर लेंगे इसको। देखिए ये कितना है, 10 + 0 लिख सकते हैं, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको देखिए 10 + 1 लिख सकते हैं, इसको क्या है 10 + 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 10 + 15 हो जाता है। इसको भी 27 लिखा हुआ है, तो आप इसको बाबू 20 + 7 लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते हैं, 27 हो जाएगा। इसको देखिए बाबू ये 32 है, तो इसको आप 30 और जोड़ 2 लिख सकते हैं, 32 हो जाएगा। इसको देखिए 54 है, प्रूफ हमको करना है ना, प्रूफ
आप समझिए ये क्या है 50 + 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 50 + 4 54 हो जाएगा ना। अब देखिए ये क्या है बाबू 10। इसको बाबू आप 10 को इधर और तोड़िए, 10 गुना आप 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 0 हो जाएगा। फिर क्या होगा 10 गुना 1 लिख के प्लस 1 कर सकते हैं। अभी बैठो, आज ठीक है, अभी बैठो अभी। उसके बाद ये देखिए क्या है 10 गुना 1 करके जोड़ कर सकते हैं 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी जाओ बैठो, अभी आएगा थोड़ा पता पढ़ाएंगे, अभी जाओ क्लास लेने के बाद। उसके बाद ठीक है जाओ 10 गुने, अब देखो ये क्या है 20 है ना, तो इसको 10 को 2 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा बाबू। अब प्लस 5 7 कर सकते हैं ना। 10 गुने 2 कितना होगा 20 प्लस 7 27 हो जाएगा। अब देखिए 10 गुना 3 करेंगे 10 या 30 हो जाएगा, प्लस 2 क्या हो जाएगा 32। 10 गुने 5 करेंगे 10 × 5 = 50 हो जाएगा, प्लस 4। देखिए हम इसे क्यों लिख रहे हैं, देखिए अपने आप सॉल्व, ये प्रूफ हो जाएगा। देखिएगा ऐसे लिख सकते हैं ना। चलिए अब जब आप इसको इसे लिख सकते हैं, अब देखिए इसको, अब देखिए अब ये अपने आप ये देखो प्रूफ हो गया कैसे, आप समझिए। इसको थोड़ा सा एक चीज, इसको आप प्रूफ करने से पहले एक चीज और थोड़ा आप समझ लीजिए बच्चों। अगर हम तो जैसे मान लीजिए 5 4 3 है, इसको कैसे गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार से गिनते हैं। देखिए बच्चों इकाई का मतलब क्या होता है बच्चों, इकाई जो होता है, इकाई का मतलब बच्चों क्या होता है 1, दहाई का मतलब क्या होता है 10, सैकड़ा का मतलब क्या होता है, सैकड़ा जो होता है इसका मतलब क्या होता है 100 होता है ना, ये होता है। आप इसको समझ लीजिए। अब ये समझ गए, आप देखिए यहाँ फटाफट बन जाएगा। अब देखिए हाँ, अब देखिए ये संख्या जो है ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा देखिए जो इकाई अंक जो होता है बच्चों, इकाई अंक हम बच्चों देखिए मान लीजिए इकाई का अंक जो होता है x मान लीजिए, माना कि अब देखिए यही मान लेते हैं, माना कि इकाई अंक क्या है x, ठीक है। दहाई अंक क्या है, कोई दिक्कत, दहाई अंक को आप y माने हैं, कोई दिक्कत, दहाई क्या है y। अब समझिए इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो इसको जो y है बाबू, ये y, इस y को आप क्या लिखेंगे, दहाई की जगह है ना, दहाई मतलब 10 होता है, तो बाबू इसको 10 से गुणन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये y, तो इसको इसे लिखिए तब समझ में आएगा। ये जो y है इसको आप क्या लिखेंगे, इसमें 10 से गुना करना पड़ेगा तब तो होगा, 10 गुने y हो जाएगा। चूंकि दहाई अंक है बाबू, दहाई अंक मतलब 10, तो दहाई की जगह पे क्या होगा 10y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा, होगा ना। अब समझिए अब इकाई क्या माने है x, दहाई क्या माने है y। अब देखिए यहां देखिए ये जो बच्चों ये जो लिखा हुआ है कितना 5 4, ये क्या है इकाई, ये क्या है दहाई है ना, दहाई मतलब 10, ये क्या है देखिए इसी को लिखे हैं, ये क्या है दहाई जगह का है ना, ये दहाई जगह का, और ये क्या बाबू इकाई की जगह का है ना, इकाई, ये क्या है दहाई, ये क्या है इकाई। अब देखिए जब इकाई दहाई हो गया, अब देखिए इसी को क्या लिखे हैं यहाँ पे 10 गुने 5 50 लिखे हैं ना, तो ये क्या हो गया बाबू दहाई हुआ है ना, और ये क्या हो गया इकाई। अब आप ही लोग बताइए जब इकाई ये 4 है, हम इकाई को क्या माने हैं x, तो x दे दीजिए, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, दहाई को क्या माने हैं y, तो y दे दिए, y + x हो गया, हुआ ना। अब देखिए जब y है, y का मान क्या लिखे 10y होगा ना, जो दहाई की जगह पे है, यानी बाबू इसके जगह पे क्या हो जाएगा, y की जगह पे 10y हो जाएगा प्लस x होगा। देखिए बाबू प्रूफ हो गया 10y + x, यानी 10y + x, यानी ये जो संख्या है बाबू 54 इसी के फॉर्म पे लिखा हुआ है। देखिए लिखा गया इसी के फॉर्म पर, संख्या कितना हो गया इतना। अब देखिए इधर आप एग्जांपल से समझ लीजिए, थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। क्या था 10y + x, हम इसको इसी को ले लेते हैं 54 को तोड़ना है, क्या है 54 को तोड़ना है, 54 तो 54 है कि वो कितना है 54, तो ये 10 हो गया। देखिए क्या है दहाई जगह पे है, तो 10 गुने देखिए 5 गुना है ना, ये 50 है ना, तो इसको 10 × 5 = 50, y का मान कितना हो जाएगा 5, प्लस x कितना है 4, 10 × 5 = 50 + 4 बराबर 54 होगा ना। चलिए ये आप समझ लिए, और इसका जो क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं। थैंक यू।